मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब और फ्रांस न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास के मेज़बान। अमरीका और इसराइल का इजलास का बाइकॉट। तुर्किया, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन और ब्राज़ील समेत मुख्तलिफ आलमी सरबराहान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत और इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा, हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकते। गज़ा में हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीख़ी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करती हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा, दो रियासती हल ख़िते में अमन का वाहिद रास्ता है। दो रियासती हल के लिए आलमी कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान का अफराद समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हकूक़ की फ़तह है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को 1988 में आज़ादी के ऐलान के फ़ौरी बाद तस्लीम किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबजूल कराएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम अमूर पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और अमरीकी सदर से मुलाकात भी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है, पाकिस्तान सिनफ़ी मसाफ़ात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका के इजलास से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के नौजवानों के एजेंडे में क़यादत पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तानी अवाम की मशरिक़ वस्ता के मुसलमान बहन भाइयों से दिली वाबस्तगी है। ख़ित्ते और दुनिया में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम का ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार है। गज़ा में भूख और बमबारी मुसल्लत कर दी गई। लोग अपने ही घरों के मलबे तले दफन हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुनिया यकजुबां। कनाडा, यूनान, ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों से सारी जगशहती के लिए मुजाहिरे। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बोस्निया में भी रैली निकाली गई। उधर इसराइली शहरी भी नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी से तंग आ गए। तेल अवीव स्क्वायर पर जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहिरा। यरूशलेम, हैफा में भी जंग के खिलाफ हज़ारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। गलती हुई या कुछ साजिश। भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान को गलत आउट दिए जाने पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का शदीद एहतजाज। ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत, इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मैनेजर, एम्पायर्स और मैच रेफरी को फैसले पर ईमेल कर दी। कहा, फ़खर जमान का कैच आउट मुतनाज़िर फैसला था। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायज़ा नहीं लिया। टीवी एम्पायर को तमाम एंगल देखकर फैसला करना चाहिए था। मुतनाज़ा कैचेस और बहम शवाहिद पर बल्लेबाज को शक का फ़ायदा दिया जाता। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की ICC को शिकायत। कप्तान सलमान अली आगा का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। कहते हैं, एम्पायर से भी गलती हो सकती है। मुझे इससे कोई मसला नहीं। मुझे लगता है गेंद पहले ज़मीन पर लगी थी, लेकिन मैं भी गलत हो सकता हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासर किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। गाय भैंस बह जाने पर 5 लाख, भेड़ बकरी खो देने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ इसे 10 लाख रुपये और जिसका मट्टी का घर गिरा इसे 5 लाख रुपये मिलेंगे। पंजाब के हर जिले में बेघर लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, मार्के हक में तारीखी फतह से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। अब पाकिस्तान भी हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया। किस चीज का थैंक यू? बिठा ले तो अच्छा, मैं भी बैठी हूँ आपके साथ। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, ओह कितना अच्छा बनाया आपने, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपके लिए ये जूस है, आपके लिए हाँ ये बढ़िया है। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन और स्कूल के बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज को सैलाबी रैली से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें बरामद होने लगी। मुख्तलिफ मकामात से 3 लापता अफराद की लाशें मिल गई। लाशें मट्टी में दबी हुई थी। 17 साला सामल, 25 साला रमजान, 30 साला आरिफ शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें वर्षा के हवाले कर दी। दरियाए सिंध में दादू मोरो पुल के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गई। कच्चे के 20 से ज़ायद स्कूल मुतासरा इलाकों में शेख और नोश अद्वियात और मवेशी की चारे की किल्लत के बाइस मकीनों को सख्त मुश्किलात। शहरों फिरोज में मझट के करीब गाँव अली अकबर बरोही में पानी दाखिल होने से मकीन दरियाबुर्द, जबकि आशियाने बह गए, फसलें दरियाबुर्द हो गई। ऐसे बचाव बंद पर डेरे डालने वाले मुतासरीन बेगारों मददगार। दरिया रावी के मुकाम रनाला खुर्द में सैलाब ने अपने पीछे तबाही के आसार छोड़ दिए। सैलाबी रैली ने किसानों की हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। अलीपुर चट्ठा में कादराबाद बेराज से सैलाबी रैलों से सैकड़ों मकान और हजारों एकड़ पर लगाई फसलें सब कुछ बर्बाद हो गया। उधर सैलाबी रैला अलीपुर में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जमीनी राब्ते मुनक़ता। अलीपुर से सीतपुर आरजी स्टील पुल बनाकर रास्ता बहाल कर दिया गया। मियांवाली में थल केनाल के राइट बैंक में शगाफ मियांवाली बनू रोड पर गई। हर किस्म की ट्रैफिक बंद। राइट बैंक में शगाफ से थल केनाल का पानी दरियाए सिंध में दोबारा दाखिल। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझे कि आप अक्ले कुल हैं। वफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जो आवाम के हालात में बेहतरी लाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन का कहना है कि वफाकी हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। चीन के दौरे में ईवी बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगाने का फैसला है। जल्द नई ईवी बसें भी आ रही हैं। गंदम की कोई कमी नहीं, पंजाब में गंदम वाफर मकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं। क्या आप उनको नहीं मानते? वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, शर्जील मेमन को जितनी फ़िक्र वफाक और पंजाब की है, काश इतनी सिंध और कराची की फ़िक्र होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। नून लीग तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल बेहतरी का रुझान। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कई साल की बुलंद तरीन सतह 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14.36 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.38 अरब डॉलर हो गए। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ।
गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। जराये के मुताबिक 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। FBR हुकाम का कहना है कि सब सेक्टर को टैक्स नेट में ला रहे हैं। किसी ताजर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द ईमानदारी से टैक्स देगा तो मुल्क चलेगा। सोने की ऊंची उड़ान, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा। कीमत 3,93,700 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये महंगा। कीमत 3,37,534 है, जबकि आलमी मार्केट में सोना $34 फी औंस महंगा हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर एतमाद में लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन पर कराची में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सऊदी काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। दिफाई मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ में संग मील साबित होगा। कराची के फवारा चौक पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की हिदायत पर खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद। तहरीक इंसाफ बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बानी ने खुद भी कहा है कि मुल्क भी हमारा और फौज भी हमारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। PTI का शुरू दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत मुसलमा को मजबूत करेगी हम इसकी हिमायत करेंगे। जमशेद अहमद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल की कैद सजा सुनाई गई है। फैसला मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तगासा दायर कर रखा था। जुए की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त से जमानत खारिज। लाहौर की मकामी अदालत में समाअत के दौरान मुलजिम के वकील ने बताया, मुकदमा हकाइक के बरक्स दर्ज किया गया। ऐप की प्रमोशन के बारे में कानूनी हैसियत का इल्म नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने डकी भाई की जमानत बाज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी।